हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने पिछली क्लास में 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू स्टार्ट करा था, जिसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या है और इसके मैंने मैपिंग करवाई थी, पूरा इंट्रो क्लास लिया था। जिन बच्चों ने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है, मैं आज की क्लास में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पे आए, ठीक है? तभी वीडियो समझ आएगी। तो बेटा सुनना ध्यान से। तो मैम ने पढ़ा था, याद होगा, टिश्यू। टिश्यू बेटा दो टाइप की, प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के भी दो टाइप्स थे। एक बेटा कौन सा था हमारा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा बेटा क्या है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जितनी भी ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसलिए कौन रिस्पांसिबल होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और क्या करता है? सेल्स इन दिस टिश्यू कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। इस टिश्यू के सेल क्या करते हैं बेटा? डिवाइड होकर नए नए सेल्स बनाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट में जितनी भी ग्रोथ होगी, उसका रिस्पांसिबल कौन होगा? हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जितनी भी बेटा प्लांट्स की सेल, जो इसके जो सेल होंगे, क्या करेंगे? वो डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर नए सेल बनाएंगे। तो मेन इसका काम क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? डिवाइड होकर न्यू सेल्स को बनाना। इसके सेल्स का यही काम है कि डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाएंगे। क्लियर होगी सबको? चलो इसके पॉइंट्स देखते हैं। मैंने पॉइंट्स भी समझा रखा है। देखो क्या लिखा है? रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जितनी भी ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा बेटा? हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? प्रेजेंट एट लोकेशन वेयर प्लांट्स ग्रो। मतलब ये ऐसे लोकेशन में प्रेजेंट होगा जहां से प्लांट्स क्या करेगा? ग्रो करेगा। जैसे कि टिप ऑफ द स्टेम, प्लांट का जो टिप, स्टेम का जो टिप होता है ना, वहां पर कौन प्रेजेंट होगा बेटा? हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्रेजेंट एट लोकेशन, ऐसे लोकेशन में प्रेजेंट होगा जहां से प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। उन जगहों पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तीसरा पॉइंट, सेल्स इन दिस टिश्यू कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। इस टिश्यू के जो सेल होते हैं बेटा क्या करते हैं? वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। इस टिश्यू के सेल क्या करेंगे? डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया आपको? तो मैंने क्या बोला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा क्या होता है? प्लांट्स के, जहां से प्लांट्स ग्रो करेगा वहां पर प्रेजेंट होगा और इसके सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाएंगे। और प्लांट्स के उन्हीं लोकेशन में प्रेजेंट होगा जहां से प्लांट्स क्या करेगा? ग्रो करेगा। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? चलो आगे में। चलो ठीक है। अब बेटा टाइप्स पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बेटा टाइप्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बेटा 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। बेटा इसका पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा बेटा है लेटरल, तीसरा बेटा इंटरकैलरी। बेटा मैंने लिखा है मेरिस्टेम, तो कंफ्यूज मत होना। मेरिस्टेम मींस भी क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक ही होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक मतलब एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया सबको? आगे चलते हैं बेटा। अब पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम। कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? बेटा सुनना, इसकी पहले लोकेशन देखेंगे, फिर इसका फंक्शन पढ़ेंगे। इसकी लोकेशन क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है? तो बेटा पहला क्या है इसकी लोकेशन? प्रेजेंट एट टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये स्टेम के और रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा। ये कहां प्रेजेंट होगा बेटा? स्टेम के और रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा। तो एपिकल, अब याद रखना, एपिकल का प्रेजेंट है प्लांट्स के स्टेम, प्लांट्स के स्टेम के और रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब इसका फंक्शन बताओ सर, इसका फंक्शन क्या है? तो बेटा इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की जो लंबाई होगी, वो लंबाई कौन बढ़ाएगा बेटा? हमारा ये बढ़ाएगा बेटा हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है? ये कौन बढ़ाएगा? हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो मैंने क्या बताया एपिकल मेरिस्टेमेटिक का फंक्शन? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा क्या करेगा? ये प्रेजेंट होगा टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, और इसका फंक्शन क्या है? प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करेगा, प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाएगा। चले आगे। अब सुनना बेटा, दूसरा हमारा लेटरल मेरिस्टेम। दूसरा क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैम्बियम भी बोलते हैं। अब इसकी लोकेशन देखते हैं, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? क्या कह रहा है? एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। बेटा देखो, मैंने बेस ऑफ द लीफ को ना अंडरलाइन करा हुआ है, तो मैंने पीछे एरो बना के लिखा हुआ है वेयर द लीफ अटैच टू द स्टेम। तो बेस ऑफ द लीफ मतलब क्या है? जहां पे लीफ स्टेम से क्या होता है?
अटैच होता है। जो प्लांट्स का लीफ होगा वो जहां से अटैच होगा उसको बेटा क्या बोलेंगे हम, बेस ऑफ द लीफ। क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द लीफ। दूसरा क्या कह रहा है, इंटर मोड में भी प्रेजेंट होगा। अब सर इंटर मोड क्या होता है, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, मैं समझाऊंगा इंटर मोड क्या होता है। तो सुनना, इंटर मोड क्या होता है। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी सामने, दिख रही है, क्या कह रहे हो, अच्छा ड्राइंग बेकार है। अरे बेटा मेरी ड्राइंग ऐसी है, ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो मैंने कोशिश करी जैसी बन जाए, बेइज्जती मत माना जरा ड्राइंग की। चलो सुनना, तो बेटा अब देखो ध्यान से, अगर आप एक पिक्चर देखो तो ये वाला पार्ट इसका क्या नोड है, ये वाला क्या इसका नोड है, ये वाला क्या इसका नोड है, ये नोड है। मतलब जहां से लीफ क्या है, अटैच है, वो क्या है, नोड है। और देखो ये नोड इनके बीच का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड। दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, दिख रहा है सबको, विजुअल है ना प्रॉपर, इसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो नोड क्लियर हो गया, इंटर नोड क्लियर हो गया आपको। चलो तो इसकी लोकेशन कहां थी, बेस ऑफ द लीफ और इंटर नोड पे, ठीक है, इंटर नोड पे। अब बेटा क्या कह रहा है, फंक्शन। अब बेटा क्या कह रहा है, एक मिनट बेटा, यहां पर ना इंटर मोड हो गया, इंटर नोड आना चाहिए, इंटर नोड। इसको क्या होगा, मार्कर तो भाई, मार्कर भी वक्त पे धोखा दे रहा है, देखो मार्कर भी धोखा दे रहा है वक्त पे। चलो कोई नहीं, आप लोग लिख लेना, इंटर नोड है ये। क्या बेटा, ये इंटर नोड। सुनना ध्यान से। अब बेटा इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द विड्थ, प्लांट्स की चौड़ाई को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा बेटा, ये चौड़ाई को। प्लांट्स की जो चौड़ाई होगी उसको कौन बढ़ाएगा, हमारा इंटर लेटरल मेरिस्टेम। कौन बढ़ाएगा, हमारा लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल बेटा कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा, बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड पे। और बेटा ये इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, प्लांट्स की चौड़ाई को बढ़ाना। तो प्लांट की चौड़ाई जो बढ़ाएगी कौन बढ़ाएगा बेटा, हमारा लेटरल बढ़ाएगा। अब तीसरा टाइप बात है, इंटरकैलरी। बेटा इंटरकैलरी की लोकेशन कहां होती है, प्रेजेंट एट नोड्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम। ये भी बेटा प्लांट्स के लीव्स पे और बेटा किनके, नोड्स ऑफ द लीव्स और स्टेम। कहां पे प्रेजेंट होगा, लीव्स के स्टेम के नोड्स पे ये प्रेजेंट होगा। जो हमारा इंटरकैलरी होगा वो बेटा प्रेजेंट होगा नोड्स ऑफ द लीव्स और स्टेम, लीव्स के और स्टेम के नोड्स पे प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या है, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम। स्टेम की जो पेड़ की तने होती है उस तने का डायमीटर को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, हमारा इंटरकैलरी। तो मैंने क्या बताया, इंटरकैलरी कहां प्रेजेंट होगा बेटा, लीव्स के स्टेम के नोड पे प्रेजेंट होगा और ये काम क्या करेगा, स्टेम का डायमीटर को बढ़ाएगा। क्लियर हो गया आप सबको, कोई दिक्कत। अच्छा बच्चा बोले कि सर एक बार रिवीजन करवा दो, ठीक है, जो पढ़ाई रिवीजन करवा देते हैं। मैंने क्या बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा क्या बोलते हैं हम, मेरिस्टेम भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा किसके रिस्पांसिबल होगा, प्लांट में जो ग्रोथ होएगा उस ग्रोथ के रिस्पांसिबल कौन होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। इसके सेल्स क्या करते हैं बेटा, डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। अब बेटा क्या कर रहा है, ये प्लांट्स के ऐसी लोकेशन में प्रेजेंट होगा जहां से प्लांट्स क्या करेगा, ग्रो करेगा, जैसे कि टिप ऑफ द स्टेम। इसके सेल्स बेटा क्या करेंगे, डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाएंगे। इसके सेल क्या करते हैं, डिवाइड होकर न्यू सेल बनाते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं बेटा, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हो। चलो तो पहला एपिकल क्या था, एपिकल की लोकेशन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। बेटा रूट के और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की हाइट को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। फिर लेटरल की बात करें, लेटरल का दूसरा नाम क्या बेटा, कैम्बियम। ये किसकी लोकेशन कहां होती है, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। मतलब बेस ऑफ द लीफ मतलब क्या होता है, जहां से लीफ और स्टेम अटैच होता है। इसका फंक्शन क्या है, प्लांट्स की चौड़ाई को बढ़ाता है, ठीक है। तीसरा बेटा क्या है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी बेटा कहां प्रेजेंट होगा, लीव्स के स्टेम के नोड्स पे प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है बेटा, स्टेम के डायमीटर को ये बढ़ावा देता है। समझ आ गई बात, उसको इंक्रीज करता है। तो ये टॉपिक क्लियर है सबको, पक्का। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना, तो बच्चों सुनना ध्यान से। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना। वीडियो को पॉज करके अगर आपको इसके नोट्स लिखना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर ऐसे लिखोगे। अब एग्जाम में अगर पूछे